दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से समझना ज़रूरी है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों आज आपके सामने महाराष्ट्र की बात अचानक से लेकर आए? इसकी एक वजह है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को भरी सभा में सुना दिया। दूसरी तरफ जो उद्धव और राज ठाकरे दोनों भाई वर्षों बाद एक हुए हैं। तो राज ठाकरे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट में जो चोरी का आरोप है राहुल गांधी का वो सही है। मैंने 2017 और 18 में ही इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन तब किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर अभी भी साथ नहीं दिया गया राहुल गांधी को, तो वोट चोरी होता रहेगा और चोरी के वोट से ही ये सत्ता में बैठे रहेंगे। ये राज ठाकरे का बयान है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जबकि यहाँ की विधानसभा की कुल 288 सीटें। विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से इस प्रदेश का राज्य भर में भी महत्व बढ़ जाता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का देश की राजनीति में अच्छा रसूख है। और ऐसे में वहां के राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है, इसके सबकी नजरें इस पर टिकी होती है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति ने करवटें ली हैं। संभावना भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उथल पुथल हो सके। और ऐसा लगता है कि एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात बाजार को गर्म कर दिया, सियासी बाजार को। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब बड़ी सभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के डिपार्टमेंट को सुना दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार का डायनामिक्स बदलने वाला है? क्या शिंदे फिर से शिवसेना महायुति से अलग होगा और उद्धव ठाकरे के शिवसेना की एनडीए में घर वापसी होगा? ये जो महायुक्त महाविकास अघाड़ी है उसमें वापसी हो सकता है, लेकिन शिवसेना की एनडीए में वापसी होगी, ये भी एक चर्चा है। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात और शिंदे के डिपार्टमेंट को दो टूक सुनाने से कुछ बड़े राजनीतिक संकेत मिलने लगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहरी विकास विभाग 2 के कामकाज पर असंतोष जताते हुए इसे खराब प्रदर्शन बता दिया। यह टिप्पणी उन्होंने केंद्रीय सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान की। यूडीडी 2 का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करते हैं। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री मेघना वोर्डीकार सहित कई विभागों के मंत्री वहां पर मौजूद थे, सचिव भी थे। हालांकि बैठक में शिंदे खुद शामिल नहीं हुए, लेकिन फडणवीस ने सभी विभागों की केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से यूडीडी 2 की आलोचना की, जो कि निकायों से जुड़ा हुआ काम देखता है। एएम जो अमृत 2 योजना है, जिसे अटल मिशन फॉर रेगुलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना, इससे नाराजगी भी जताई। ये योजना 2021 में शुरू की गई थी और मार्च 2026 तक इसे पूरा होनी है। महाराष्ट्र को इसके लिए केंद्र से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। अब हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमृत मिशन के तहत शहरी विकास में जल आपूर्ति, स्वच्छता, हरित उद्योग, इसको पुनर्जीवन करना है और इसी कार्य में देरी नहीं करनी है, जल्दी से करना है। अब मिशन नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है और इसीलिए सभी पेंडिंग काम 31 मार्च 2026 तक पूरे किए जाने चाहिए। जो भी पेंडिंग प्रशासन मंजूरी दी जाए, उन्होंने स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं उसको 15वीं वित्त आयोग से मिलने वाला जो अनुदान है उसको, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की, इन सब की समीक्षा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आवश्यक मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट शुरू न करने, विभागों के बीच में बेहतर समन्वय बनाने और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री कार्यालय से मदद लेने का भी सुझाव दिया। लेकिन चर्चा तो हो रही है कि बड़ी सभा में शिंदे के डिपार्टमेंट है उसको सुना दिया गया। शिंदे के विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंत्री पहले ही अफसरों को चेतावनी दे चुके हैं, जिम्मेदारी तय करने का आदेश भी दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार शिंदे के डिपार्टमेंट के एक अधिकारी बताया कि अमृत 2 जो नगरोत्थान महाविकास परियोजना है उसमें देरी पर ठेकेदार, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट, जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवाद के बीच में शिंदे ने शनिवार को छत्रपति संभाजी नगर में देवेंद्र फडणवीस द्वारा आयोजित एक जलापूर्ति योजना के कार्यक्रम को भी टाल दिया। शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाइक ने उनकी गैर हाजिरी पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। कहना हुआ कि मैं नहीं जानता कि वो आज कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, लेकिन कल रात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक में मौजूद थे। तो ये जो चर्चा हो रही है, इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है कि क्या शिंदे को नकार के उद्धव को अपनाएंगे या फिर शिंदे एनडीए को छोड़कर चले जाएंगे। इसकी चर्चा है खूब और इसी वजह से हमें ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझानी पड़ी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।